नमस्कार। मैं रीता सिंह आज आपके सामने अपनी एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है खाकी का दर्द और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। केवल इसके पात्रों के नाम और स्थान के नाम बदल दिए हैं। तो प्रस्तुत है मेरी कहानी खाकी का दर्द। अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया इसको शेयर करें और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। दिसंबर की रात थी और समय करीब 1:30 बज रहा था। दो सिपाही एक खटारा गाड़ी लेकर हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। गाड़ी खटारा इसलिए थी क्योंकि थाने में एक ही गाड़ी थी, कोतवाल साहब की। टेम्पो के ठेकेदार से धमकाकर यही खटारा रात को पेट्रोलिंग के लिए ले ली जाती थी। गाड़ी में साइड के पर्दे नहीं थे। दोनों तरफ से खुली होने के कारण दिसंबर की सर्द हवा उन दोनों सिपाहियों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। मगर ठंड की परवाह सिपाही करने लगे तो देश की सुरक्षा कौन करेगा? अगर एक सिपाही ने ठंड की परवाह की तो हम और आप अपने घरों में रजाई ओढ़कर चैन की नींद कैसे सो सकते हैं? हमारे लिए उनको तो ठंड से सिकुड़ना ही था। घर से मीलों दूर, मगर फिर भी मस्त थे। अभी एक साल पहले ही तो भर्ती हुए थे दोनों सिपाही। एक आगरा का था और एक लखनऊ का था। दोनों सर्द रातों में सुनसान सड़कों पर सजग होकर गश्त कर रहे थे। गाड़ी अभी पुल पर चढ़ ही रही थी कि पीछे से किसी की चीख सुनाई दी। लगा जैसे अभी गुजरे एक ट्रक ने किसी मोटरसाइकिल वाले को ठोक दिया हो। सिपाही ने अपनी गाड़ी के चालक से गाड़ी पीछे मोड़ने को कहा। चालक ने गाड़ी जल्दी मोड़ी और उस ट्रक का पीछा करने के लिए दौड़ा दी। पर तभी उस सिपाही को मोटरसाइकिल वाले का ख्याल आया। सिपाही ने कहा, पहले उसे देख ले, जिंदा होगा तो अस्पताल पहुंचा देंगे। लेकिन चालक ने कहा, दीवान जी, अगर ट्रक निकल गया तो उसे कैसे पकड़ेंगे? सिपाही ने कहा, नहीं भाई, पहले उस मोटरसाइकिल वाले को देखते हैं, क्या पता बच जाए। और वैसे भी तुम्हारी इस खटारा से तो ट्रक पकड़ भी नहीं सकते, तो अब उस बेचारे को ही देख लेते हैं, क्या पता उसकी जान बच जाए। गाड़ी से उतरकर दोनों सिपाहियों ने देखा कि एक लड़का, जिसकी उम्र करीब 28-29 साल की रही होगी, अपने शरीर की चोटों से तड़प रहा था। उसका एक हाथ दो जगह से टूट गया था, एक पैर घुटने से अलग हो गया था, एक आंख बाहर आ गई थी और सर ऊपर से खुल गया था। खून से लथपथ शरीर देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। सिपाही ने आगे बढ़कर उसकी नब्ज टटोली और कहा, भाई, इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, हो सकता है ये बच जाए। दूसरे सिपाही से उसकी हालत देखी नहीं गई। वह पीछे हट गया। उसने पहली बार इतना भयानक एक्सीडेंट देखा था, इसलिए चक्कर आने के कारण वह वहीं पर बैठ गया और कहने लगा, भाई, मेरी हिम्मत नहीं हो रही इसे देखने की, इसे तुम ही देख लो। पहले सिपाही ने कहा, इसे जल्दी अपनी गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले चलते हैं। गाड़ी सरकारी नहीं थी और ना ही उसका ड्राइवर सरकारी था। उसने साफ मना करते हुए कहा, दीवान जी, मैं नहीं रखूंगा इस लाश को अपनी गाड़ी में और ना ही इसे हाथ लगाऊंगा। आपकी ड्यूटी है, आप जानो क्या करना है। अब सिपाही अकेला था और सोच रहा था कि क्या करूं। उसने तुरंत थाने पर फोन किया और थाना मोबाइल को घटना की जगह बुलाया। थाने की जीप आकर रुकी। उसमें से एसओ साहब के हमरा और थाने के ड्राइवर साहब आए और कहने लगे, यह तो मर गया, तुमने उस गाड़ी वाले को क्यों नहीं पकड़ा? अब इसे उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दो। सिपाही ने हमराहों से कहा, भैया, इसे आप उठवाकर गाड़ी में रखवा दीजिए। हमराह ने पीछे हटते हुए कहा, मेरी ड्यूटी नहीं है, ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ऐसा सुनकर सिपाही को उस पर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन करता भी तो क्या, जूनियर था। उसने सड़क से गुजरते लोगों से भी आग्रह किया, पर कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। सिपाही से नहीं रहा गया, तो उसने अकेले ही खून से लथपथ उस लाश को उठाकर गाड़ी में रखा और अस्पताल की ओर चल दिया। सिपाही की वर्दी खून में पूरी तरह सन गई थी। यह देखकर वह मन ही मन खुद को कोस रहा था कि क्यों आया इस नौकरी में। अस्पताल पहुंचकर जब सिपाही गाड़ी से उतरा तो मृत व्यक्ति के परिवारजन भी आ गए थे।
उसने उनके परिवार के लोगों से लाश को गाड़ी से उतारने के लिए कहा, पर लाश की हालत इतनी भयानक और खराब हो चुकी थी कि उसके परिवार से कोई भी आगे नहीं आया। फिर उसने स्वयं ही एक कंपाउंडर की मदद से लाश को उतारा और अस्पताल में दाखिल कर दिया। दिन निकल आया था, सिपाही की ड्यूटी भी खत्म हो गई थी। वह थाने पहुंचा और खून से सनी वर्दी उतार कर धोने के लिए धोबी को देने लगा, तो धोबी ने खून से सनी वर्दी देख धोने से साफ इनकार कर दिया। अंत में उसने वर्दी स्वयं ही धो दी। शाम का समय था, तभी 150 लोग थाने पर इकट्ठा हो गए। सिपाही ने बाहर जाकर देखा, काफी सारे लोग एक लाश को थाने के आगे रखकर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। यह वही लाश थी जिससे उसने रात में अस्पताल पहुंचाया था, और ये वही लोग थे जिन्होंने उसकी लाश को हाथ लगाने से भी मना कर दिया था। वो लोग उसकी मौत का जिम्मेदार पुलिस को मानकर पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। हंगामा देख एसओ साहब और थाने के दीवान जी सिपाही को क्रोध की नजरों से देख रहे थे। हंगामा ज्यादा बढ़ता देख एसपी साहब और सीओ भी आ गए। पब्लिक सिपाही पर ट्रक वाले को भगाने का आरोप लगा रही थी और सिपाही को सस्पेंड करने की मांग कर रही थी। भीड़ ज्यादा उग्र हुई तो पब्लिक को शांत करने के लिए सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। जब सिपाही ने इसका विरोध किया तो अधिकारियों ने उसे डांटते हुए कहा, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, चुपचाप लाइन में जाकर आमद करा लेना। अधिकारी महोदय की घोषणा सुनकर भीड़ शांत हो गई और सब चले गए। सिपाही वहीं खड़ा रहा। नौकरी में सस्पेंड होना दुख की बात है। सिपाही मन में सोच रहा था, मैंने क्या गलती की? मैंने तो अपनी ड्यूटी सही तरीके से की। क्या इस व्यक्ति की मृत्यु का जिम्मेदार मैं हूं? क्या पुलिस की नौकरी करना गुनाह है? उस सिपाही के सवालों का जवाब हम सबको देना है, क्योंकि हम लोग ही बिना पूरी बात जाने किसी भी निर्णय पर पहुंच जाते हैं और बन जाते हैं जज, किसी के जीवन का फैसला करने के लिए। क्या किसी मरते हुए को बचाने से ज्यादा जरूरी है किसी गुनहगार को पकड़ना? अगर आपको ये सही लगता है और आपके अनुसार वो सिपाही भी यही करता, उस बाइक सवार को छोड़ उस ट्रक का पीछा करता, तब भी सब यही कहते कि बाइक सवार को मरने के लिए छोड़ दिया। तब भी यही कहा जाता कि पुलिस की लापरवाही से बाइक सवार की मौत हो गई। ये कहाँ का न्याय है? पुलिस भी हमारी ही तरह इंसान होती है। पुलिस हमारी रक्षा करती है, पर इसका मतलब ये कदापि नहीं हुआ कि हर बात का जिम्मेदार हम पुलिस को ठहरा दें। हम सभी इस देश के नागरिक हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं होता कि रास्ते में अगर किसी की दुर्घटना हो गई है तो हम उसे हॉस्पिटल पहुंचाएं या पुलिस को खबर करें? क्या हम अपना फर्ज अच्छे से निभाते हैं? बिल्कुल नहीं। फर्ज निभाना तो बहुत दूर की बात है। हम तो इस इंतजार में रहते हैं कि अगर कहीं कोई घटना हुई है तो हम उसका वीडियो बनाएं, उसे सोशल साइट पर अपलोड करें और उसमें देखें कितने लाइक्स और कितने व्यूज और कितने कमेंट्स आ रहे हैं। हमारी नैतिकता बिल्कुल मर चुकी है। हम मरने वाले के लिए कैंडल मार्च निकालते हैं, पर क्या हम जिंदा लोगों की भी जरा सी फिक्र करते हैं? पता नहीं मेरी कहानी सुनते सुनते आप लोगों का दिल रोया या नहीं। आप जानते हैं कि आपका दिल रोया, आपको दुख हुआ या नहीं, ये आप ही जानते हैं। बस मेरा इतना ही कहना है कि हमारे पुलिस और जवानों का सम्मान करो, अपनी इंसानियत मरने मत दो, अपने फर्ज निभाओ। किसी को मदद की जरूरत हो तो मदद जरूर करो। क्या पता आपकी मदद से एक जिंदगी बच जाए। वीडियो बनाकर उसको अपलोड करके लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार मत करो। धन्यवाद।